मोहिनी एकादशी व्रत कथा, जिसे ध्यानपूर्वक पूरा सुन, इसके सुनने मात्र से ही भगवान विष्णु कृपा सदैव प्राप्त होगी। तो चलिए सुनते हैं मोहिनी एकादशी का महात्म्य और व्रत कथा। युधिष्ठिर की प्रार्थना पर श्री कृष्ण वैशाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का महत्व बताते हैं। वशिष्ठ जी ने श्री राम को बताया कि यह व्रत सभी पापों को हरने वाला है। धृष्ट बुद्धि नामक पापी पुत्र ने कौटिल्य ऋषि के आश्रम में जाकर इस व्रत का पालन किया, जिससे उसके सारे पाप नष्ट हो गए और वह विष्णु लोक को गया। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है, सो मुझसे कहिए। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि हे धर्मनंदन, पहले श्री रामचंद्र जी के पूछने पर जिस कथा को वशिष्ठ जी ने कहा, उस कथा को मैं कहता हूँ। श्री रामचंद्र जी बोले, सब पापों और दुखों को दूर करने वाले व्रतों में श्रेष्ठ व्रत को मैं सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, तुमने अच्छा प्रश्न किया है। तुम्हारी बुद्धि श्रद्धा युक्त है। तुम्हारे नाम लेने से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। तो भी संसार के हित के लिए पवित्र करने वाले व्रतों में उत्तम व पवित्र व्रत को मैं तुमसे कहता हूँ। हे राम, वैशाख शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, उसका नाम मोहिनी है। वह सब पापों को हरने वाली है। मैं सत्य कहता हूँ कि इसके करने से प्राणी मोह जाल व पातकों के समूह से छूट जाता है। हे राम, यह पापों को दूर करने वाली, दुखों को नष्ट करने वाली है। हे राम, इस पुण्य को देने वाली शुभ कथा को एकाग्रचित से सुनो, जिसके श्रवण मात्र से सब बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। द्वितीयान नाम का एक राजा राज्य करता था। वह धैर्यवान सत्यवादी राजा चंद्रवंश में पैदा हुआ था। वह प्याऊ, यज्ञशाला, तालाब, बागीचे आदि बनवाता था। उसके 5 पुत्र थे, समान, द्युतिमान, मेधावी, सुकृति और दृष्टबुद्धि। 5वां पुत्र दृष्टबुद्धि बड़ा पापी था। जुआ आदि का उसको व्यसन था। देवता, अतिथि, वृद्ध, पितर और ब्राह्मणों आदि का पूजन नहीं करता था। वह अन्यायी और दुष्ट था। पिता के धन को नष्ट करता था। अभक्ष्य वस्तुओं को खाता था। उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया और बांधवों ने भी उसे त्याग दिया। उसने अपने शरीर के आभूषण भी बेच दिए। वस्त्रहीन और भूख से वह चिंतित रहने लगा, मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं और किस उपाय से प्राण बचे। फिर उसी नगरी में वह चोरी करने लगा। वह कई बार पकड़ा गया और छोड़ दिया गया। अंत में वह दुराचारी दृष्टबुद्धि मजबूत बेड़ियों से बांधा गया। वह राजा के डर से गहन वन में चला गया। वहाँ भूख प्यास से पीड़ित होकर इधर उधर घूमने लगा। फिर सिंह की तरह मृग, सूकर और चीते को मारने लगा। वह निर्दयी दृष्ट बुद्धि पूर्व जन्म के पापों से पाप रूपी कीचड़ में फंस गया। दुख शोक से युक्त होकर वह दिन रात चिंता करता था। कुछ पुण्य के उदय होने से वह कौंडिल्य ऋषि के आश्रम में गया। वैशाख महीने में गंगा स्नान किए हुए तपस्वी कौंडिल्य मुनि के पास शोक से पीड़ित दृष्ट बुद्धि गया। कौंडिल्य ऋषि के सामने हाथ जोड़कर बोला, हे ब्राह्मण, ऐसा प्रायश्चित बताओ जिसके बिना यत्न किए जन्म भर के पापों का नाश हो जाए। कौंडिल्य ऋषि बोले, जिसको करने से तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएं, उस उपाय को तू सावधान होकर एकाग्रचित्त होकर सुन। वैशाख शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम की एकादशी है। तो मेरे कहने से इस एकादशी का व्रत कर। यह मनुष्य के सुमेर के समान पापों को नष्ट कर देती है। इस मोहिनी का उपवास करने से अनेक जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। मुनि के इन वचनों को सुनकर दृष्ट बुद्धि अपने मन में प्रसन्न हुआ। कौंडिल्य के उपदेश से उसने विधि पूर्वक व्रत किया। इस व्रत के करने से उसके पाप दूर हो गए। फिर दिव्य शरीर धारण करके गरुड़ के ऊपर बैठकर विष्णु लोक को चला गया। हे रामचंद्र, अंधकार रूपी मोह को नष्ट करने वाला यह व्रत है। इससे बढ़कर चर अचर तीनों लोकों में दूसरा कोई व्रत नहीं है। हे राजन, यज्ञ, तीर्थ, दान आदि इसके 16वें भाग के भी बराबर नहीं है।
और यह कथा यहीं पर समाप्त हुई। अब आइए सुनते हैं मोहिनी एकादशी की दूसरी कथा। जब समुद्र मंथन हुआ तो भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके असुरों को अपने मोह जाल में फंसा कर सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। कहते हैं कि जिस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था उस दिन वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि थी। यही वजह है कि इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाने लगा। जब समुद्र मंथन हुआ तो अमृत को पाने के लिए देवताओं और देवों में घमासान मच गया। लेकिन अगर दानवों को अमृत मिल जाता तो इस जगत में भूचाल आ जाता। इसलिए तब देवताओं को अमृत पिलाने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर लिया। इस रूप को देख असुर मोह माया के जाल में फंस गए, जिससे भगवान विष्णु ने छल से सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। तो दोस्तों, इसी कारण इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी पड़ गया। अब आइए सुनते हैं एकादशी व्रत कथा। महाभारत के समय की बात है, जब पांडव वनवास में थे। एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, कृपया ऐसा व्रत बताइए जिससे हम सभी पापों से मुक्ति पा सके और मोक्ष प्राप्त कर सके। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एकादशी व्रत का महत्व बताते हुए एक कथा सुनाई। उन्होंने कहा, हे युधिष्ठिर, सतयुग में महिध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा था। उसके छोटे भाई ब्रजध्वज ने ईर्ष्या के कारण उसे मार डाला और उसके शरीर को पीपल के पेड़ के नीचे दफना दिया। राजा महिध्वज की आत्मा उस पीपल के पेड़ में वास करने लगी और बहुत कष्ट सहने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने आगे बताया, एक दिन उस वन में वाल्मीकि ऋषि आए। उन्होंने उस आत्मा की व्यथा को समझा और राजा महिध्वज की आत्मा को शांति दिलाने का संकल्प लिया। वाल्मीकि ऋषि ने माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत किया और उसकी पुण्य फल से उस आत्मा को मुक्ति दिलाई। तब से यह माना जाता है कि एकादशी व्रत रखने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति एकादशी व्रत को विधि पूर्वक करता है उसे धन धान्य सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और उसे विष्णु लोक में स्थान प्राप्त होता है। इस प्रकार एकादशी व्रत का महत्व जानकर युधिष्ठिर और उनके सभी भाइयों ने श्रद्धा पूर्वक एकादशी का व्रत किया और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसके सभी कष्ट दूर हो गए। तो प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय।